मंगल यानी मार्स। मार्स के बारे में आए दिन कुछ न कुछ नई जानकारियां मिलती रहती है। वैज्ञानिक उसका विश्लेषण करते रहते हैं और कई रोचक जानकारियां मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। इस बार वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है मंगल ग्रह के अंदर चल रही हलचल के बारे में, और उस हलचल के कारण जो तमाम परिवर्तन हो रहा है मंगल ग्रह के सरफेस के ऊपर में, उसकी जमीन का जो बदलता स्वरूप है, और जो उसके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैं, जो उसके सदर्न हेमिस्फेयर हैं, उसमें जो बदलाव आ रहा है, जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात मैं जो कर रहा हूं, वहां पर जो बदलाव आ रहा है वो इन्हीं तमाम हलचलों के कारण बदलाव आ रहा है। तो वो बदलाव कैसे हैं और ये कौन सी हलचल है जिसके कारण मंगल पर ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और क्या ये बदलाव कुछ और भी संकेत दे रहे हैं? ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मंगल ग्रह में जो तमाम उतार चढ़ाव है, उसके सतहों में उतार चढ़ाव है, उसके दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में जो बदलाव है, जो अंतर है दोनों गोलार्ध के बीच में, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में जो स्वरूप बदल गया है जमीन का, और उसके नीचे जो हलचल चल रही है, ये तमाम जानकारी बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये एकमात्र ग्रह है हमारे सौरमंडल में जहां पर इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और समय समय पर यह बताया जाता रहा है कि जो उसके सरफेस के नीचे, जो मार्स का सरफेस है, जो सतह है मंगल ग्रह का, उसके नीचे वो तमाम हरकतें हो रही है जो जीवन के संकेत दे रही है। तो क्या ये जो हरकत है, ये जो संकेत मिल रहे हैं, वो भी जीवन की ओर इशारा कर रहे हैं, या ये कुछ और है? हमारे सौरमंडल के हर ग्रह में कई अलग अलग तरह की खूबियां हैं, और ऐसे ही कुछ खूबी हमारे मंगल ग्रह में है जो सौरमंडल के तो क्या, अब तक खोजे गए किसी भी ग्रहों के सिस्टम के किसी भी ग्रह में देखने को नहीं मिलती। मंगल के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जमीनों की आकृतियां में कुछ ज्यादा ही अंतर देखने को मिलता है। जी हां, ये दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, इनकी जमीन की आकृतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जो आमतौर पर किसी भी ग्रह पर देखने को नहीं मिलता है। जहां मंगल के उत्तरी गोलार्ध की जमीन एक निचला इलाका है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध की जमीन पहाड़ी है और काफी ऊंची है। नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने इसका कारण खोज निकालने का दावा किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मंगल ग्रह की यह अजीब स्थिति की वजह ग्रह के अंदर मैग्नेटिक गतिविधि है। मंगल ग्रह में पृथ्वी की तरह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है, लेकिन दोनों की विशेषताओं में कुछ ज्यादा ही अंतर है। इसे मार्स का डायकोटोमी कहा जाता है, यानी द्विभाजन, यानी कि अलग अलग तरीके की विशेषताओं वाली जगहें जो एक ही ग्रह पर मौजूद हैं, यानी कि डायकोटोमी हैं। मंगल के दक्षिणी हाईलैंड्स उत्तरी हाईलैंड्स की तुलना में पुराने, ऊंचे और अधिक गड्ढे वाले हैं। ऊंचा भूभाग हवा की धाराओं के लिए एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण कई प्रकार के वायु पैटर्न होते हैं, और ये स्थानीय मौसम की घटनाओं को भी प्रभावित करते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि दोनों गोलार्ध के बीच में इतना विरोधाभासी अंतर कैसे आया? इसकी व्याख्या का संबंध स्पेस से गिरने वाले उल्का पिंडों में बताया जाता है, जो करीब 2000 किलोमीटर के आकार के थे। इसके अलावा मेंटल में आए तापमान और घनत्व में बदलाव भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में प्रकाशित स्टडी ने मंगल के भूकंपों का अध्ययन करके इस मूल कहानी का पता लगाने का प्रयास किया। पृथ्वी की तरह इस भूकंपीय गतिविधि का उपयोग मंगल की सतह के नीचे के ड्राइविंग तंत्रों का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। पृथ्वी और मंगल को अक्सर एक जैसा ग्रह माना जाता है, और ये एक ही समय यानी करीब 4.5 अरब साल पहले बने थे। दोनों ही हमारे सौर मंडल के रहने लायक इलाके में मौजूद है, यानी कि हैबिटेबल जोन में है, गोल्डीलॉक्स जोन में ये दोनों ही ग्रह आते हैं।
चीनी विज्ञान अकादमी के भूविज्ञान और भूभौतिकी संस्थान के प्रोफेसर सन ने इस सवाल पर गौर किया कि पृथ्वी पर जीवन है, जबकि मंगल वर्तमान में इतना शांत और जीवन से रहित दिखाई देता है। आखिरकार ऐसा है क्यों? इसके पीछे कौन सी वजह है जिसके कारण दोनों ग्रहों पर इतनी ज्यादा विविधता आ गई? एक जगह जीवन आ गया, दूसरी जगह पर जीवन की अभी कल्पना की जा रही है और यह भी माना जा रहा है कि पहले वहां जीवन रहा होगा या फिर अभी भी सतह के नीचे जीवन किसी न किसी स्वरूप में मौजूद होगा। लेकिन इतना बड़ा अंतर दोनों ग्रहों के बीच में कैसे आ गया? इसके बारे में प्रोफेसर सन कहते हैं कि हमारा मानना है कि दोनों ग्रहों के बीच का अंतर उनकी आंतरिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं में अंतर की वजह से है। हम इस द्वंद्व के कारणों की जांच करके इस प्रश्न का उत्तर खोजने की उम्मीद कर रहे हैं और एक रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने 50 सालों से वैज्ञानिकों को उलझन में डाल रखा है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तकलीक ने परियोजना के महत्व को समझाते हुए बताया, जबकि पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग की तस्वीर धुंधली होती जा रही है, हम अभी भी अन्य ग्रहों की आंतरिक संरचना को नहीं समझ पाए हैं। इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह के अंदरूनी हिस्से से मंगल की भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया। इन तरंगों की जानकारी नासा के इनसाइट रोवर के सिस्मोमीटर से हासिल की गई थी। शोधकर्ताओं ने नासा के इनसाइट अभियान से 2018 से 2022 के बाद मंगल ग्रह पर आए कम तरंगों के भूकंपों के आंकड़ों का उपयोग करते हुए मंगल की प्रॉपर्टी, मेंटल और क्रोड को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि दक्षिणी मेंटल का तापमान अधिक है और कम विस्कोसिटी वाला है। वहां मंगल के आंतरिक हिस्सों से अधिक गर्मी निकली, जिससे ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ ऊपर आया। लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि इसके लिए उन्हें अभी और स्टडी करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के वैज्ञानिकों ने जिन वजहों के बारे में बताया है उस पर अभी और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, ताकि उसको और अच्छे तरीके से समझा जा सके और ये समझा जा सके कि मंगल ग्रह के दोनों जो हेमिस्फीयर हैं, जो दोनों हाईलैंड्स हैं, उनमें इतना अंतर कैसे आ गया कि एक जगह ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो गई, ऊंची जमीन की सतह हो गई, जबकि दूसरी तरफ निचला इलाका हो गया। तो आखिरकार इसके पीछे का रहस्य है, जो इसके पीछे की वजह है, वो क्या है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने अभी तक जो बताया वो उल्कापिंड की वजह हो सकती है, जो मैग्नेटिक वेव्स अंदर चल रहे हैं उसके कारण ऐसा हो सकता है, और वो जो तमाम आंतरिक संरचनाओं में जो बदलाव आ रहा है उसके कारण बाहर के सतह में वो तमाम बदलाव, वो तमाम अंतर देखने को मिल रहा है। साथ ही इस पर अभी और ज़्यादा स्टडी करने के बाद कोई ठोस नतीजा मिल सकता है, ठोस नतीजे पर वैज्ञानिक पहुंच सकते हैं कि आखिरकार इतने ज़्यादा अंतर की वजह क्या हो सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।